दोस्तों, गंजापन एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान का दावा तो बहुत सारी दवाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन समाधान आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मिल नहीं पाता। लेकिन आज की इस वीडियो में दवाएं नहीं, घर के ऐसे सरल नुस्खे जो बहुत सारे लोगों ने अपनाए और गंजेपन की समस्या में बहुत आराम मिला और कुछ लोगों की समस्या ये दूर ही हो गई। ऐसे घरेलू कुछ उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको यदि आप अपनाएंगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। तो नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और ग्लोब न्यूज के इस खास कार्यक्रम आयुर्वेद का खजाना में आपका स्वागत है। समस्या है गंजापन और उपचार की हम बात करें तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, गंजापन कहते किसे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गंजापन की समस्या को दूर करने के लिए ये वहाँ से समाधान बताने आए हैं या उपचार बताने आए हैं, ये तो खुद गंजे हैं। तो एक्चुअल में खुद से बाल कटवाने को गंजापन नहीं कहते हैं। गंजेपन का मतलब या तो किसी के बचपन से बाल आते ही नहीं हैं जो कि पूर्वजों के या उनके अनुवांशिक लक्षणों के कारण होते हैं, या फिर कुछ लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे इतने झड़ जाते हैं कि बिल्कुल वो टकले यानी कि गंजे हो जाते हैं। हालांकि मैंने बालों की केवल अपनी कटिंग करवाई है काफ़ी बारीक, तो इसको गंजापन फिलहाल नहीं कह सकते। अब कारण की बात करें तो कारण वैसे बहुत सारे हो सकते हैं जो आजकल खासकर केमिकल वाले साबुन, शैम्पू, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल लोग करते हैं, तो इनके कारण इस तरह की समस्या देखने को मिल रही हैं। या बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स की कमी हो जाती है, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को ताकत देते हैं, और चूंकि वो पोषक तत्वों की कमी आपकी बॉडी में हो जाती हैं तो बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और आपको गंजेपन की शिकायत देखने को मिलती है। तो अब चूंकि कारणों की बजाय हम जरा सीधे उपचार पर चलते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारी रसोई में रखे हुए उपचार हैं जिनकी मदद से यदि आपको कोई समस्या है कि आपके बाल गिर रहे हैं, आप पूरे गंजे नहीं भी हुए हैं, तो आप अभी से इन उपचारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे, या काफ़ी लंबे समय से उग नहीं रहे हैं तो उगने भी शुरू हो जाएंगे। आइए पहले नुस्खे की बात करते हैं। देखिए, एक काफ़ी पॉपुलर नुस्खा सबसे पहले आपको बताता हूँ कि धनिया पत्ता, मेथी दाना, अदरक की 2 चम्मच चटनी बनाकर, मात्रा की कोई कम या ज़्यादा हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे छानकर 1-2 चम्मच एलोवेरा रस, तिल का तेल या जैतून का तेल अच्छे से मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं व बचने वाले बालों पर 2 घंटे बाद बालों को धो लें। दूसरा, भृगराज, ब्राह्मी, आंवला, तीनों तेल में बराबर मात्रा में मिलाकर रखें व उपयोग करते वक्त जितने तेल में आपके बाल व इसकी जड़ में लगाने की आवश्यकता हो, इस तेल में प्याज का रस बराबर मात्रा में मिलाकर लगाएं। सुबह शाम सब्र के साथ कम से कम 90 से 180 दिन इसका प्रयोग करें और परिणाम जो है बहुत ज़्यादा सकारात्मक आएंगे। तो ये काफ़ी पॉपुलर नुस्खा है, बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया है। टेस्टिमोनियल भी यदि आप देखना चाहते हैं तो स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर के आप देख भी सकते हैं। लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं चाहूँगा, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर डाल दूँगा। आगे बात करते हैं तो केला। पके केले के गूदे को नींबू के रस में मिलाकर लगाने से गंजेपन का रोग मिट जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कटेरी, कटेरी के पत्तों के 20-50 मिलीलीटर रस में थोड़ा शहद मिलाकर गंजे सिर पर मालिश करने से कुछ ही दिनों में कीटाणु खत्म हो जाते हैं। इससे त्वचा मुलायम हो जाती है और गंजे स्थान पर नए बाल आ जाते हैं। हार सिंगार एक काफ़ी अच्छी औषधि है। हार सिंगार के बीजों को पानी के साथ पीसकर सिर के गंजेपन की जगह, जो यहाँ पर गंजापन हो, वहाँ पर लगाने से सिर में नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अगला है कि अलसी के तेल में बरगद यानी बट वृक्ष भी जिसको बोलते हैं, बट वृक्ष के पत्तों को जलाने के बाद उसे पीसकर और छानकर रख लें। इस तेल को सुबह शाम सिर में लगाएं। इसी तरह से इसे लगाते रहने से सिर पर फिर से बालों का उगना शुरू हो जाता है। ये भी काफ़ी परखा हुआ नुस्खा, कुछ लोगों को फायदा मिला है इससे। पत्ता गोभी का रस भी इसमें कारगर होता है। कैसे यूज करना है? पत्ता गोभी के रस से 1 महीने तक सिर पर मालिश करने से गंजेपन का रोग सही हो जाता है। मेथी के बीजों को बालों में लेप करने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है।
दाना मेथी पीसकर गंज के स्थान पर रोजाना लेप करने से बाल उगाते हैं। उसके अलावा 5 ग्राम गोरख मुंडी के चूर्ण को सुबह पानी के साथ सेवन करने से बालों का झड़ना कम हो जाता है। यहाँ पर गोरख मुंडी कैसी होती है वो आपको फोटो में दिख रही होगी। भंगेरिया का रस रोजाना गंजे सिर में मालिश करने और उसका रस 5-10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से गंजेपन का रोग जो है वो दूर हो जाता है। उसके अलावा अगर हम चुकंदर की बात करें तो चुकंदर के पत्तों का रस सिर में मालिश करने से गंजेपन का रोग मिट जाता है और नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा एक और काफ़ी अच्छी औषधि का काम करता है आंवलकी। इसका जो है आंवलकी फल, मज्जा और आम के बीच जिनका छिलका उतार दिया गया हो, पानी में लेप तैयार कर उपयोग में लाने से गंजेपन का से लाभ होता है। ये जो औषधि है इसको फोटो में आप देख सकते हैं। सुहागा काफ़ी सारे लोग जानते हैं। 20 ग्राम सुहागा और 20 ग्राम कपूर दोनों को बारीक पीसकर पानी में घोलकर बाल धोने से बालों का गिरना बहुत कम हो जाता है। धतूरे के रस को सिर पर मलने से बाल उगने में सहायता मिलती है। इसका प्रयोग नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक करना चाहिए। धतूरे के पत्तों के रस का लेप करने से कालित्य यानी गंजापन नष्ट हो जाता है। उसके अलावा इसके जो पंचांग मतलब कि जो दूधी, आपने दूधी का पौधा देखा होगा, फोटो मैंने दिखाई दे दिया है। दूधी के जो पत्ते होते हैं वो इस तरह के होते हैं। दूधी के जो है पंचांग यानी कि उसका जड़, तना, पत्ती और फल, दूधी के इन 5 चीज़ों के रस और कनेर के पत्तों के रस को मिलाकर सिर के गंजे स्थान पर लगाने से बाल सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं तथा गंजेपन में भी आराम मिलता है, मतलब गंजापन दूर हो जाता है। गंजेपन के रोग में सूर्य किरण और रंग चिकित्सा के माध्यम से तैयार सूर्य चार्ज नारियल का नीला तेल, नीली कांच की बोतल में शुद्ध नारियल तेल रख 15 से 30 दिन सूर्य की रोशनी में 8 से 10 घंटे नियमित रखें। दिन में 2-3 बार सिर पर अच्छी तरह से लगाने से लाभ होता है। इसके साथ ही नीले सेलोफिन कागज से 5 से 10 मिनट सूर्य की रोशनी देने से गंजापन दूर होकर सिर में नए बाल आ जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि इस तेल को धूप में खड़े होकर और अच्छी तरह से सिर की चमड़ी में लगाना चाहिए, तो इससे ज़्यादा लाभ मिलता है। कलौंजी की अगर हम बात करें तो जली हुई कलौंजी हेयर ऑयल में मिलाकर, जो भी आप तेल लगाते हैं अपने बालों में, उसमें जली हुई कलौंजी मिलाकर नियमित रूप से गंजेपन में मालिश करने से लाभ मिलता है। उसके अलावा गुड़हल के फूल के फल को काली गाय के मूत्र के साथ पीस कर गंजेपन की जगह हर रोज लगाने से गंजेपन का रोग मिट जाता है। इससे बालों के बढ़ने में भी लाभ मिलता है। इस बार ये ध्यान रखना है कि इसके बीज गोलाकार और अनेक बीजों से युक्त होते हैं, ये इसकी पहचान है। उसके अलावा लता करंज के तेल को सिर में लगाने से गंजापन में आराम मिलता है। लता करंज के फूल 6 से 12 ग्राम को पीसकर सिर में लेप करके सिर का गंजापन दूर हो जाता है। और हम उड़द की बात करें, जिसको हालांकि हम बहुत सारे लोग खाते हैं, तो इसी को औषधि के रूप में कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उड़द की दाल को उबालकर पीस लें, रात को सोते समय सिर पर लेप करें। इससे गंजापन धीरे धीरे दूर हो जाता है और नए बाल आना शुरू होते हैं। अनार भी गंजेपन में काफ़ी आराम देता है। कैसे देता है? अनार के पत्ते पानी में पीसकर सिर पर लेप करने से गंजापन दूर हो जाता है। प्रतिदिन मीठा अनार खाने से पेट मुलायम रहता है तथा कामेंद्रियों को बल मिलता है। उसके अलावा आज की इस वीडियो का एक आखिरी और बढ़िया नुस्खा वो है हाथी दांत की राख में बकरी का दूध और रसौत को मिलाकर सिर पर लेप करने से बाल उगने लगते हैं। अब देखिए, ये तो कुछ ऐसे नुस्खे थे जो मुख्य रूप से काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग नुस्खे अपनाए और लाभ मिला। अब ये इतने सारे नुस्खे मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि हर नुस्खा हर किसी के लिए काम नहीं आ सकता। तो आप कोशिश करें कि आप जो भी नुस्खा ट्राई करें, उसके बाद अगर काम नहीं आता है तो दूसरे नुस्खों को अपना लें, दूसरा काम नहीं आता तो तीसरे को अपना सकते हैं। लेकिन इन नुस्खों में से बहुत सारे नुस्खे आपके ज़रूर काम आएंगे।
इस वीडियो की PDF रूप या लेख के रूप में आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया गया है, उसको जाकर के आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और समस्या के समाधान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।